सभी को मेरा प्रणाम। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस शुभ अवसर पे मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने प्रेम, विश्वास और मुस्कुराहट द्वारा सरजमीने अमेरिका में इतिहास रचा और भारत देश की सभ्यता, आध्यात्मिकता, संस्कृति तथा हिंदू धर्म की महानता को विश्व धर्म सम्मेलन में डंके की चोट पर सिद्ध किया। जिन्होंने वेद, गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने वाले महान पुरुष का जन्मदिन मनाना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। कहते हैं कि तस्वीर की तकदीर बदलने वाले को चित्रकार कहते हैं और उसी प्रकार युवा शक्ति को जागरूक करने वाले को ही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। आज रामकृष्ण मिशन द्वारा अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल्स, छात्रावास और कई समाज सेवा कार्यक्रम चल रहे हैं। ये सब उनकी सोच थी और यही सोच आज हमारे साथ स्वामी विवेकानंद जी के रूप में स्थित है। स्वामी जी के कुछ वचन मेरे जीवन में प्रभाव डाले हैं। जैसे कि स्वामी जी कहते थे कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है और वो मानते थे कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी और फलस्वरूप मैंने सरजमीने पाकिस्तान में साउथ एशियन चैंपियन बनकर अपना तिरंगा लहराया और मैं बुलंद आवाज़ में कहती हूँ कि हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में नेक काम मनुष्य को सदैव लक्ष्य की ओर ले जाता है और पाप सदैव मनुष्य को दुख, दरिद्रता और विनाश की ओर ले जाता है। आपको समझना होगा कि पाप करना नहीं पड़ता, हो जाता है और पुण्य होता नहीं, करना पड़ता है। इसीलिए पाप से दूर रहो, पुण्य करते रहो। सफलता का दूसरा नाम आपका ही होगा। सृष्टि की अमूल्य धरोहर अगर कुछ है तो वो है समय। अपने जीवन में माता पिता बच्चों को जो समय देते हैं वो शायद ही कोई दे सकता हो, इसीलिए उनकी कदर करो। जो लोग आपको वक्त देते हैं आप उनसे कुछ और मत मांगना, क्योंकि आज के ज़माने में वक्त के अलावा सब कुछ मिलता है। दुनिया में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार दिन रात के समान है, उसे स्वीकार करो। गिरने पर या हारने पर परेशान मत होना, क्योंकि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं। महापराक्रमी और शूरवीर राजा रावण सब कुछ हार चुका था। उसका मूल कारण उसका मैंपना था। कहते हैं कि मैं अक्षर का घर खाली होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आई को वी में बदल दिया जाता है तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाता है। एक सपने के टूट कर चकनाचूर होने के बाद दूसरे सपने को देखने के हौसले को ही ज़िंदगी कहते हैं और दूर से हमें आगे के सभी रास्ते नज़र नहीं आते। हमारे लिए सफलता का रास्ता तब नज़र आता है जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और ये वास्तविकता है कि आपको जीतने में तभी मज़ा आएगा जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे होंगे। इसीलिए कहती हूँ कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी आपकी जी हुजूरी करे। आपको बस उन चेहरों को याद रखना होगा और सही समय का इंतज़ार करना होगा जिन्होंने आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में रुकावटें डाली होगी। आपका किया गया उत्तम कार्य आपकी पहचान होगी, क्योंकि पहचान के द्वारा मिला हुआ काम थोड़े वक्त के लिए ही रहता है, लेकिन उत्तम कार्य से मिली हुई पहचान उम्र भर के लिए रहती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर ही सही पर मिलता ज़रूर है। ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि ये नग्न सत्य है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा
सकारात्मक तरीके से सोचें और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। पानी अपना संपूर्ण जीवन देकर वृक्ष को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। तो माता पिता का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। माता पिता का साथ जब तक आपके साथ है तब तक सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। इसीलिए कहती हूँ कि ज़िंदगी में माता पिता का साथ काफ़ी है, कंधे पर माता पिता का हाथ काफ़ी है। मंजिल दूर हो या पास फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों में तो बस एहसास ही काफ़ी है।